नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि उस धातु के बारे में पूछा जा रहा है कि वो धातु कौन सा है जिसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। तांबा ऐसा धातु था जिसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अगला सवाल दिया गया कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, यानी कि जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जो बाहरी आकाश होता है उनको वो आकाश कैसा दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काला, यानी कि ब्लैक कलर का दिखाई देता है। जो बाहरी अंतरिक्ष है, बाहरी आकाश से अंतरिक्ष यात्री को किस कलर का दिखाई देता है, तो ब्लैक यानी कि काला कलर का दिखाई देता है। अब नेक्स्ट सवाल है कि दूरबीन। दूरबीन के आविष्कार के बारे में पूछा जा रहा है कि जो दूरबीन है इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर गैलीलियो गैलीलियो हो जाएगा। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, यानी कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। अब उसका नाम पूछा जा रहा है कि उसका क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजघाट। ठीक है, दिल्ली स्थित जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है उसका नाम क्या है, राजघाट है। तो ऊपर हम आपको लाल बहादुर शास्त्री का भी बताए थे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए फिर से कि लाल बहादुर शास्त्री का क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली। जो भारत में सबसे पहली बार रेलवे चला था, रेल का जो स्टार्टिंग हुआ था, तो सबसे पहला जो ट्रेन था कहाँ से कहाँ चला होता, ये सवाल पूछा गया है। बहुत बार पूछा भी जाता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बम्बई। ठीक है, जिसको वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ से थाने तक चला था। ठीक है, कहाँ तक चला था, थाने तक चला था, मुंबई से थाने। नेक्स्ट है भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। ठीक है, मेट्रो रेल सेवा की बात की जाएगी कि सबसे पहले कहाँ पे शुरू किया गया था, तो कोलकाता याद रखिएगा। कहाँ याद रखना है, कोलकाता। अगला सवाल है भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, यानी कि भारत में सबसे पहला रेल कब कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से थाने चला था। लेकिन कब चला था, ठीक है, यानी कि आरंभ कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो करेक्ट आंसर याद रखिएगा 1853। ठीक है, सन 1853 में भारत में रेल का आरंभ किया गया था। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर किसको बोलते हैं, ये एक रैंक है इंडियन एयरफोर्स में, ये एक रैंक होता है। तो राकेश शर्मा एक इंडियन एयरफोर्स में क्या होता है, रैंक होता है स्क्वाड्रन लीडर। तो राकेश शर्मा इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल थे। ठीक है, यानी कि स्क्वाड्रन लीडर थे जो 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा पे गए थे। कब गए थे, 1984 ईस्वी में। तो ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, सवाल क्या पूछा गया कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, यानी कि प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि प्रथम भारतीय महिला मुख्यमंत्री थी। तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ भी देखिए जो भी क्वेश्चन है सारे लुसेंट के क्वेश्चन है, और लुसेंट बुक आपको पता होगा कि बेसिक जीके के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, हरियाणा जो राज्य है वहाँ के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। आप जिस भी स्टेट से देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप पता करिएगा कि अब जिस भी स्टेट से, जैसे कि आप अगर बिहार से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, तो वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इसका ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो ऐसे ही छोटा छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं सेशन में ही, ताकि आप उसका जवाब दे पाए, और इससे कुछ क्या होगा कि आप रिसर्च भी कर पाएंगे, कुछ अच्छा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। इसका स्थापना की बात हो रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का बात हो रहा है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड क्वार्टर पूछा जा रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे। तो त्रिगवेली। ठीक है, त्रिगवेली जो थे वे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। कौन थे, तो त्रिगवेली। अगला सवाल है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं। ठीक है, तो अभी पूछा जा रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यहाँ पे अभी कितने देश जो हैं जो मेंबर है इसके, यानी कि सदस्य हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 193, यानी कि टोटल 193 देश हैं जो कि इस
ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके सदस्य हैं यानी कि मेंबर है। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के बारे में कि कितने देश सदस्य होते हैं इसके, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15, ठीक है, 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। अस्थायी सदस्य के बारे में अब पूछा जा रहा है, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो जो 5 देश होते हैं वो इसके अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से देश हैं आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे सवाल यही रहेगा कि कौन कौन सा, ठीक है, कौन कौन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला सवाल दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है। तो द हेग, ठीक है, हॉलैंड में स्थित जगह का नाम है द हेग। वहाँ पे आपको इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बान की मून, ठीक है, बान की मून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बान की मून। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण कौन दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हिंदी में भाषण दिए थे। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा गया। तो सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, यानी कि जितने भी सदस्य जो कैसे हैं अस्थायी हैं किसके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के, तो उन्हें कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? सही जवाब इसका हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? तो 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश था, ठीक है। 193वां सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के कि वो कौन सा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण सूडान, ठीक है, दक्षिण सूडान जो कि सबसे अंतिम यानी कि 193वां सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन, ठीक है, कौन सा विटामिन है जिसका कमी अगर होता है तो खून का जो रुकाव होता है वो बंद नहीं होता। मान लीजिए कि कहीं पे अगर किसी इंसान का कट गया तो वहाँ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ब्लीडिंग हो रहा है, तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो अगर अब हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो उसका जो रक्त है उसका थक्का ही नहीं बनेगा और ब्लड निकलते रह जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के। जो विटामिन के है किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर ये नेशनल हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है यानी कि भारत में। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। विश्व हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, देखते हैं किस किस को पता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो उस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है, इसके द्वारा जो हिंदी है उसको राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो उस अनुच्छेद का नाम क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343, ठीक है, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। चलिए थोड़ा सा स्लाइड को छोटा करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन कट रहा था। चलिए अब इसको ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में, ठीक है, यानी कि सिंगल जो होता है उसमें पूछा जा रहा है कि स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, ठीक है। तो ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो ओलंपिक खेल के बारे में याद रखना है कि प्रत्येक 4 साल बाद, ठीक है, हर 4 साल के अंतराल पे ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पे हुआ था, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि सन 2016 में जो ओलंपिक खेल हुआ था, ये भी पूछा जाता है कि आने वाले टाइम में कब कहाँ होगा और कब कहाँ कौन सा ओलंपिक कहाँ हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है कि 2016 में रियो दी जेनेरो, ठीक है, रियो दी जेनेरो में इसका आयोजन किया गया था, किसका? ओलंपिक का। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के बारे में पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के बारे में कि कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को, ठीक है, प्रत्येक साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है।
हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? ठीक है, तो हरियाणा में एक नस्ल की भैंस काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो उस नस्ल के बारे में पूछा जा रहा है, तो मुर्राह उसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मुर्राह क्या है? एक तरह के भैंस के नस्ल है जो कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, एक मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है जिसका नाम है शीतला माता मंदिर। क्या नाम है? शीतला माता मंदिर। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे स्थित है? तो गुड़गांव में। ठीक है, ये गुड़गांव में स्थित है। अगला सवाल है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? जो विशाल हरियाणा पार्टी है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा बनाया गया, तो राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? राव वीरेंद्र सिंह ने। आगे चलते हैं, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? अब यहाँ पे हरियाणा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो हरियाणा है इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44,412 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 44,412 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल हो जाएगा। हरियाणा के बारे में और भी सवाल देख लेते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित भगवत दयाल शर्मा। जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे वो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश के स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो उस देश के बारे में पूछा जा रहा है जिसका जो लैंड बॉर्डर है सबसे ज़्यादा देशों के साथ शेयर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसका स्थल सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगता है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो बैरोमीटर की अगर हम बात करें तो बैरोमीटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यानी कि वातावरण का जो दाब है वायुमंडल का, उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो उसका जो पठन है, ठीक है, यानी कि जो उसका मेजरमेंट किया जाता है, तो उसमें तेजी से गिरावट के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर उसमें तेजी से गिरावट देखा जाएगा तो वो किस बात को इंडिकेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तूफान का, यानी कि वो ये इंडिकेट करता है कि तूफान आने वाला है। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो जो भारतीय मरुस्थल है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थार। ठीक है, थार मरुस्थल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है ये किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम। ठीक है, असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? तो जो पृथ्वी है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस दिशा में घूमता है? तो करेक्ट आंसर पश्चिम से पूरब हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट याद रखिएगा कि जिस तरह से सूरज घूमता है उसके जस्ट अपोजिट पृथ्वी अपने धुरी पर घूमता है, यानी कि सूरज पूरब से पश्चिम में मतलब पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। तो पृथ्वी को याद रखना कि पश्चिम से पूरब में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन के बारे में पूछा जा रहा है कि उज्जैन जो नदी है, सॉरी उज्जैन जो शहर है वो किस नदी के तट पे बसा है? तो शिप्रा नदी के तट पे बसा है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? ठीक है, तो बिजली का सबसे अधिक यानी कि गुड कंडक्टर की बात करें तो जो चांदी होता है, ठीक है, जो चांदी होता है, सिल्वर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सबसे गुड कंडक्टर यानी कि बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 इसको बोला जाता है। अगला है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने ये नारा दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला सवाल दिया गया कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो जो भी सदस्य हैं जो कि राज्यसभा के होते हैं उनके चुनाव के बारे में पूछा जा रहा है कि कितनी अवधि यानी कि उनका टेन्योर कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। यहाँ पे एक सवाल इधर आ गया है गलती से, तो इसको देख लेते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 113 नंबर क्या पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि की बात करें तो चाहे हिंदी हो या संस्कृत, दोनों की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है कि क्या हो जाएगा? देवनागरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो देवनागरी क्या है? लिपि है किसका? हिंदी और
संस्कृत भाषा का ये लिपि है, ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषा का लिपि है। यहाँ तक समझ गए होंगे, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक थोड़ा सा आराम आराम से वीडियो को देखिए, और अगर समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा सा फास्ट मोशन में भी देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो है तो बोर नहीं होना है, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा देख के चीज़ें सीखते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, ठीक है, जो आकाश गंगा है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला, या ठीक है, या फिर मिल्की वे इसको बोला जाता है। दूध मेखला या फिर मिल्की वे, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, ठीक है, जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र के बारे में पूछा गया है, तो उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। तो जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, ठीक है, उस बोली के बारे में पूछा जा रहा है, तो अवधी बोली में इसे लिखा गया है। किस बोली में लिखा गया है, तो अवधी बोली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राज्य कवि के बारे में पूछा जा रहा है, तो हरियाणा के राज्य कवि की अगर हम बात करें तो कौन कहलाते हैं, तो उभय भानुहंस, जो उभय भानुहंस है वो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। कौन, तो उभय भानुहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। जो मॉडर्न ओलंपिक है इसके बारे में पूछा जा रहा है, इसका शुरुआत कब और कहाँ से हुई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथेंस यूनान में 1896 में, ठीक है, जो एथेंस है यूनान का, वहाँ पे 1896 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो ठीक है, भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो उस खेल के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें भारत 8 बार स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका सही जवाब हॉकी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए हॉकी में भारत 8 बार लगातार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो आखिरी बार यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे लास्ट बार भारत द्वारा हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1980 मॉस्को में, ठीक है, 1980 मॉस्को में भारत द्वारा आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रत्येक 4 साल बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर लुसान जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो 2012 का ओलंपिक खेल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं, ठीक है, जो ओलंपिक का लोगो है, ठीक है, ओलंपिक का जो लोगो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो ओलंपिक का ध्वज है यानी कि झंडा, उसमें कितने गोले होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 5 गोले, ठीक है, इस तरह से आपको उसमें 5 गोले देखने को मिलता है, ठीक है ना, इस तरह से आप गोला देखते होंगे, तो इसमें 5 गोले होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कलर आपको बताना है, ठीक है, किसका सीक्वेंस कलर का बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन सा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ओलंपिक मैच में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन है। तो वो है माइकल फेल्प्स जो कि स्विमिंग में जीते थे, ठीक है, तो किस फील्ड में, तो स्विमिंग में माइकल फेल्प्स द्वारा सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता गया था। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, ठीक है, तो 2020 के ओलंपिक के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ पे हुआ था। तो जापान टोक्यो में हुआ था। कहाँ हुआ था, जापान टोक्यो में। अगला सवाल है सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। तो सिंपल सा सवाल पूछा गया कि जो साइना नेहवाल है उनका खेल किस खेल से संबंध है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से इनका संबंध है। अगला सवाल है भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो भारत के बारे में पूछा जा रहा है कि इंडिया सबसे पहले ओलंपिक खेल में कब पार्टिसिपेट किया था। तो सन 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1900 में भारत द्वारा सबसे पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ठीक है, जो ओलंपिक खेल है तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। नेक्स्ट है बैक टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा के बारे में पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा दिया गया। तो महर्षि दयानंद। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, यानी कि वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा? तो वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध झंडा गीत, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये एक झंडा गीत है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये किसके द्वारा लिखा गया, यानी कि किसका रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्यामलाल गुप्त प्रसाद। ठीक है, श्यामलाल गुप्त प्रसाद का ये रचना है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। पशुओं में मिल्क फीवर, ठीक है, बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे एक बीमारी के बारे में पूछा जा रहा है। बीमारी के बारे में क्या पूछा जा रहा है कि जो मिल्क फीवर है, ठीक है, मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण होता है? तो अगर किसी पशु में कैल्शियम की कमी हो जाती है, किसकी कमी? कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उससे मिल्क फीवर हो जाता है। क्या होता है? मिल्क फीवर हो जाता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? सवाल क्या पूछा गया है कि मानव के उस अंग के बारे में पूछा जा रहा है जिसके द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है। तो गुर्दा, यानी कि जो किडनी होता है, इसका काम क्या है? यूरिया को फिल्टर करना। अगला सवाल देखते हैं कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन। ठीक है, जो अमर्त्य सेन थे, इन्हें अर्थशास्त्र में ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे, एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए थोड़ा और भी आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। तो ये इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया कि नहीं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तो पूछा जा रहा है कि ये कौन से वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। तो शहनाई। ठीक है, शहनाई में ये फेमस थे, शहनाई बजाने में फेमस थे। कौन? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिसे भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। अगला सवाल क्या है? सवाल यह है कि भारत में अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो थे सी राजगोपालचारी। ठीक है, ये कौन थे? सी राजगोपालचारी, जो कि इंडियन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इंडियन गवर्नर जनरल थे, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला सवाल है भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो उस देश के बारे में पूछा जा रहा है जिसके सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। तो रूस इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रूस ने हेल्प किया था भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण कराने में। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल के बारे में पूछा जा रहा है कि वहाँ पे भारत के अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम क्या है? तो हिमाद्री इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी कि पूरे विश्व की बात हो रहा है, पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन सी महिला चढ़ी थी? ठीक है, प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो सही जवाब हो जाएगा जापान की जुनको तबाई। जापान की रहने वाली एक जुनको तबाई थी जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो ये महिला के बारे में पूछा गया। तो यहाँ तक समझ गए होंगे।